श्री महाभारते खिल्लभागे चतुर्थोध्याय। पृथ्वी का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालों की प्रतिष्ठा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पिता में मैं विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजा रूप से वैन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ, तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं और यक्षों के राज्य पर विश्रवा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्वदेवों पर अंगिरस गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राज्य अभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मर्तों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडश मात्र का व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और शांति देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषिक्त हुए। विप्रथिति को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल गुप्त भूत पिशाचों का शूलपानी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। गंध द्रव्यों, मरुदगणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का तथा तक्षक को सर्पों का राजा बनाया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उत्श्रवा को और पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचरी पशुओं का सिंह को तथा गौओं पर सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्षों का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विष्य, डुंडुभ आदि सर्पों और सरीसृपों अर्थात पेट के बल चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कलाकाष्ठा के परमान, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। कर्दम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंकुपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा के तुमान का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष हिरण्यरोमा का राजपद अर्थात दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीपों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्म के अनुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से रासु यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदनंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मनु के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनु को राज्य दे दिया था। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रह करके सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वैवस्वत मनु के विस्तार का वर्णन करूंगा।
मैंने आपको ये बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में सर्व की प्राप्ति भी होती है।